चलिए, इसके पहले हम क्रेटर झील कैसे निर्माण होता है वो बताए थे। इसके पिछले क्लास में बताए थे कि ज्वालामुखी के कारण क्रेटर झील का निर्माण होता है, किस तरह से होता है वो सब हम बताए थे। चलिए आगे जानते हैं। क्रेटर झील का निर्माण और एक तरह से होता है। ये देखिए, ये हमारा पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी पृथ्वी है हमारा, यहाँ हम लोग रहते हैं। जब उल्का पिंड मतलब समझते हैं, ब्रह्मांड में बहुत सारा उल्का पिंड होता है। जब ये उल्का पिंड किसी कारण जब आकर पृथ्वी पर गिरता है तो एक बड़ा सा गड्ढा का निर्माण कर देता है। ये उल्का पिंड जो जब किसी कारण पृथ्वी पर आकर गिरता है तो एक बड़ा सा गड्ढा का निर्माण कर देता है। ये जो गड्ढा का निर्माण होता है, जब बरसात होती है तो इसमें पानी जम जाता है गड्ढा में, तो इसे झील कहा जाता है। इस झील को क्रेटर झील के नाम से जाना जाता है। एक बड़ा सा गड्ढा का निर्माण कर देता है, इस झील को क्रेटर झील का नाम जाना जाता है। चलिए, अब हम लोग प्लाया झील के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले क्रेटर झील के बारे में आप लोग को बहुत बढ़िया से समझा चुके हैं। क्रेटर झील का दो तरह से निर्माण होता है। क्रेटर झील का दो तरह से निर्माण होता है, एक ज्वालामुखी के कारण, एक उल्का पिंड के गिरने के कारण। अब प्लाया झील किसे कहते हैं, प्लाया झील को समझेंगे। प्लाया झील किस तरह से निर्माण होता है? प्लाया झील का निर्माण तब होता है जब वायु में परिवर्तन होता है। अब आप लोग कहेंगे कि भाई वायु में परिवर्तन से प्लाया झील का क्या मतलब है? देखिए, कहीं कहीं जगह, मान लीजिए कि हमारा जगह है, पृथ्वी का सतह है, अब बहुत जोर से हवा चला, आंधी चला। अक्सर जब आंधी चलता है तो ये जगह का मट्टी कट कट के कहीं और चला जाता है। इधर से हवा चला तो इधर कट के चला गया, इधर कट के चला गया, इधर कट के चला गया, इधर कट के चला गया। तो यहाँ पर मट्टी कटते करते एक गड्ढा का निर्माण कर देता है। मट्टी जब कटते करते गड्ढा का निर्माण कर देता है तो जब वर्षा होती है ऊपर से तो इस पानी जम जाता है इसमें, तो इसे प्लाया झील कहते हैं। जब वर्षा होती है तो इसमें पानी जम जाता है। इसी तरह से कहते हैं कि वायु में परिवर्तन, यानी कि वायु में परिवर्तन होता है तो वहाँ के मट्टी जो है, जो कहीं धीरे धीरे कट कट के उड़ जाते हैं, कहीं और चला जाता है। कैसे होता है? नदी में बालू का नदी देखे होंगे आप लोग, पानी होता है तो बालू भी बह बह के जाता है तो बहुत सारा जमा हो जाता है बालू एक जगह। उसी तरह हवा चलता है तो मट्टी कट कट के कहीं और चला जाता है, तो उस गड्ढा हो जाता है, तो जब पानी जमता है उसमें तो इसी को प्लाया झील कहते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि प्लाया झील क्या है तो आप उसका उत्तर आसानी से दे देंगे। चलिए आगे आप लोग जानेंगे कि गोखुर झील किसे कहते हैं। गोखुर झील, नदी जब अपने मार्ग में परिवर्तन करता है, नदी जब अपने मार्ग में परिवर्तन करता है तो उसी को तो गोखुर झील कहते हैं। अब बोलेंगे कैसे करता है, कैसे गोखुर झील बनता है, आप लोग को बहुत बढ़िया से समझाएंगे। देखिए समझिए, ये आपका हो गया नदी, ये आपका नदी हो गया। गंगा नदी मान लीजिए, कोई भी नदी मान लीजिए, चाहे बिहार का शोक नदी कोसी मान लीजिए, ये कोसी नदी है, मान लीजिए कोई भी नदी। तो जैसे कि नदी है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ये ना जाके ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, या ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे। ये नदी ऐसे ऐसे जा रही थी। फिर से आप लोग को समझाएंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग समझेंगे बहुत अच्छा से। ये नदी है, नदी ऐसे ऐसे जा रही है, लेकिन नदी ना जाके, ये नदी ऐसे जा रही है लेकिन ये नदी ऐसे जाने लगेगी, ऐसे। ये नदी ऐसे मुड़ जाएगी, मतलब इधर ना जाके इधर से आ जाएगी। तो ये देखिए, ये हिस्सा तो कट गया नदी से, ये जो हिस्सा है जो कट गया नदी से,
देखिए ये जो हिस्सा है ये नदी से कट गया, अब नदी ऐसे जाने लगी, अब नदी ऐसे जाने लगी, ये जो हिस्सा है जो नदी से अलग हो गया। देखिए गाय का खूर जैसा लग रहा है, हमारे गांव में गाय का खूर इसी तरह होता है। देखिए गाय का खूर इसी तरह होता है। तो एक नदिया में जब कटा, जब पनिया इधर जा लगे तो कुछ पानी यहाँ पर तो रहेगा ना नदी वाला, तो ये जो पानी है ना एकरे कहा जाता है गोखुर झील। गोखुर झील इसलिए इसको कहते हैं कि ये जो है जैसे बना वो गाय का खूर जैसा लगता है देखने में, इसीलिए उसे गोखुर झील कहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि नदी जब अपना मार्ग में परिवर्तन करता है तो इसके कारण गोखुर झील का निर्माण होता है। समझते हैं आगे लैंगुल झील किसे कहते हैं। लैंगुल झील किसे कहते हैं? लैंगुल झील का निर्माण समुंदर के कारण होता है। जैसे मान लीजिए कि यह समुंदर है, ये हमारा क्षेत्र है जहां हम लोग रहते हैं, अब बगल में कोई समुंदर है, समुंदर है, कोई भी सागर देख लीजिए समुंदर है। जब समुंदर में जब लहर उठती है, समुंदर में जब लहर उठती है तो पानी इधर झटका मारता है, पानी का, तो पानी का जब झटका मारता है तो इधर आके जिधर हम लोग रहते हैं उधर आके पानी जम जाता है। समुंदर में जब लहर उठा तो जैसे कि कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, जैसे गोवा में समुंदर है, कोलकाता में समुंदर है, जब लहर उठा तो यह झोंका मारता है पानी का, तो पानी का जब झोंका मारता है तो उसके कारण जो क्षेत्र होता है रहने वाला उसमें पानी जम जाता है आकर, समुंदर वाला पानी जम जाता है आके, तो वो जो पानी जमा हुआ रहता है उसी को तो लैगून झील कहते हैं। एक बात गौर करेंगे, समुंदर का पानी कैसा होता है? खारा होता है। तो लैंगुल झील जो है जो समुद्र के कारण निर्माण होता है, तो लैंगुल झील का पानी हमेशा खारा होगा, हमेशा खारा होगा। और अधिकांश लैंगुल झील, अधिकांश क्या मतलब सारा लैंगुल झील, लैंगुल झील समुद्र के किनारे ही होता है। जहां जहां लैंगुल झील उसके बगल में समुंदर होगा, होगा ही तो होगा, क्योंकि समुंदर के माध्यम से ही लैंगुल झील का निर्माण होता है। चलिए आप लोग को लैंगुल झील समझ में आ गया होगा। चलिए झील के कितने प्रकार होते हैं? झील के 4 प्रकार होते हैं, क्रेटर झील, पलाया झील, गोखुर झील, लैगून झील। क्रेटर झील किसे कहते हैं? तो क्रेटर झील का निर्माण कैसे होता है? क्रेटर झील का निर्माण ज्वालामुखी के कारण और एक उल्कापिंड के गिरने के कारण। पलाया झील वायु में परिवर्तन के कारण पलाया झील का निर्माण होता है, आप लोग को बताए ही हैं अभी। अब गोखुर झील, नदी में परिवर्तन के कारण गोखुर झील का निर्माण होता है। लैंगुल झील समुद्र के कारण, समुद्र का मतलब लहर उठता है तो पानी इकट्ठा हो जाता है क्षेत्र में, कहीं कहीं क्षेत्र में, तो उसके कारण लैंगुल, वो जो पानी जो वहां पर भर जाता है उसके कारण लैंगुल झील का निर्माण होता है। एक बात और गौर करेंगे, क्रेटर झील में हमेशा मीठा पानी होता है क्योंकि वर्षा का पानी होता है, और पलाया झील में भी हमेशा मीठा पानी होता है, और गोखुर झील में भी हमेशा मीठा पानी होता है क्योंकि नदी का पानी मीठा होता है, और गोखुर झील जो है वो नदी के कारण निर्माण होता है तो उसमें भी मीठा पानी। और जो लैंगुल झील है ये दुलरुआ है। लैंगुल झील का जो निर्माण होता है वो समुद्र के कारण होता है। समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है, आप तो जानते ही हैं। तो लैंगुल झील खारा पानी का झील होता है। चलिए अगर आप लोग को झील का क्लास अगर अच्छा लगा, ये दूसरा पार्ट है, अगर आप लोग को अच्छा लगा, अगर समझ में आ रहा है तो मैं आगे भी इस तरह बताऊंगा आप लोग को। और लाइक सब्सक्राइब नहीं करें क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, कोई यूट्यूब चैनल पे नहीं जाएगा वीडियो, और मैं ऐसे ही मतलब अपने घर में प्रैक्टिस करता हूँ, अपने खुद पढ़ता हूँ। आप लोग को अगर मेरा अगर ऐसा पढ़ना